स्टूडेंट सरकारी एग्जाम 24x7 के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज ये ग्राफ का 7वां वीडियो है। अगर आप 6 वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। देखिए ये जो ग्राफ का टॉपिक है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यूपी SSC पेट आपसे 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। आप 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से सही कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें। आप बायोलॉजी मीडियम के हो चाहे मैथ से हो, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके बोर्ड पे एक ग्राफ बनाया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हमें देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले ग्राफ को समझना होता है, ग्राफ में कह क्या रहा है, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रो लाइन है, रो लाइन में हमारा वर्ष दिया है और जो कॉलम लाइन है यहाँ पे राजस्व करोड़ में दिया है। 2011 में जो हमारा राजस्व प्राप्ति होता है वो हमारा 500 करोड़ रुपए प्राप्त होता है, और जो 2012 में प्राप्त होता है वो 280 करोड़ है। 2013 में हमारा 470 करोड़ है। 2014 में हमारा 650 करोड़ है। 2015 में 400 करोड़। 2016 में हमारा 510 करोड़। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ दिया है, वर्ष दिया है और उसके राजस्व की प्राप्ति दिया है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व करोड़ में क्या होगा। तो देखिए औसत का फार्मूला हम बचपन में पढ़े हैं। बचपन का मतलब है कक्षा 6-7 में पढ़ लेते हैं। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ 6 वर्षों का राजस्व बटे हमारा कितने वर्ष हो रहे हैं, 6 वर्ष, तो 600 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना 500 हो जाएगा, और अगला हमारा क्या हो जाएगा 280, फिर हमारा 470, फिर हमारा जो है 650, फिर 400, और उसके बाद अगला हमारा कितना है 520 है, और बटे यहाँ पे संख्या कितना हो जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा। इसे हम जोड़ देते हैं। पहले हम जो है इकाई के अंक को जोड़ते हैं 0 0 0 0 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब दहाई के अंक को जोड़ेंगे 2 0 5, 2 5 कितना 7, 7 7 14, 14 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 14 और 8 हमारा जो है 14 8 22, तो यानी हासिल लगा यहाँ पे कितना 2। अब हमारा यहाँ से 5 4 9 9 6 हमारा कितना 15, 15 और 4 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 5 हमारा कितना यहाँ पे हमारा 26, 26 और 2 28, तो यहाँ 2820 आ गया भागे 6। अब अगर इसे हम भाग दे दे 6 से तो 6 चौके 24, हासिल लगा कितना यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 42। 24 हुआ था, 4 6 चौक 24, 4 हासिल 2 यानी 42 हो जाएगा। 6 6 के 36, 6 7 42, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ज़्यादा चला जाएगा 4। यहाँ पे हमारा एडिंग करने पे कितना आ रहा है 2820 ही आ रहा है, 2810 आएगा। कहीं ऐड करने में गलती हुआ, 2810 आएगा। अब इसे हम भाग देंगे तो यहाँ पे 41 जाएगा। जब ये 41 जाएगा तो यहाँ पे हमारा 6 6 के 36, अब हमारे पास बचा कितना 5, तो यहाँ 50 हो जाएगा। जब 50 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर इसे भाग दे देंगे तो 6 8 48, फिर कितना बचा 2 कैरी बचा, तो ये 3 3 जाएगा, यानी 468.33 आएगा। अगर 2810 इसका एडिंग पॉइंट कितना होगा 2810, जब 2810 को 6 से आप भाग देंगे तो आपका 468.33% आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा, 468.33%। इतने करोड़ का औसत राजस्व प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व में कितने प्रतिशत कम हुआ है। तो देखिए 11 से 12 में कमी कितना हो रहा है, 500 से 280 करोड़ हो रहा है। प्रतिशत कमी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 500 माइनस कितना हो जा रहा है 280, और जो देखिए बटे में कमी या अधिक होता है, अगर कम से अधिक होता है तो वहाँ पे कम वाला लिखते हैं। अब यहाँ अधिक से कम हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अधिक लिखेंगे। 500 से 280 हुआ, इसीलिए हमारा प्रतिशत कमी में बटे में कितना हो जाएगा 500, और गुणते यहाँ 100, 00 से 00 कटा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 220 भागे 5, भाग दे लिए 520 520, यानी 44% की कमी होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्राफ को समझने के लिए क्या होता है कि ग्राफ हमें सबसे पहले समझना होता है, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, और जब भी कोई ग्राफ देगा आपसे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आना है। अगर एक ग्राफ आप समझ लेते हो तो 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2015 में राजस्व, वर्ष 2014 के राजस्व का, वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 61.53 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा 62.5, तीसरा ऑप्शन है हमारा 38.46,
चौथा ऑप्शन है हमारा 55.14। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। 2015 में जो राजस्व है वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है, कम या अधिक नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हमारा 2015 में राजस्व कितना है, यहाँ पे हमारा 400 है, सॉरी 2014 का राजस्व देखें, 2014 का राजस्व हमारा 650 है और 2015 का हमारा कितना है। तो यहाँ पे जो पहले दिया उसे पहले लिखे, तो यहाँ पे हमारा 2015 का राजस्व 400 और 2014 के राजस्व का 2014 जहाँ का साल लगा रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 650 और इंटू यहाँ पे हमारा 100। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 कटा, यहाँ पे हमारा 4000 भागे हमारा कितना 65। अब अगर इसे हम भाग देते हैं तो ये कितनी बार जा सकता है। तो देखिए अगर 40 तो लेंगे नहीं, 400 लेंगे, तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 6 से काउंट करेंगे ना। यहाँ पे अलग से आप भाग भी देख सकते हैं 65। ये कितनी बार जाएगा, 6 छाँक 36, 6 सत्ते 42, तो 6 बार जाएगा। अगर 6 बार ले जाएं, 6 पंजे 30 और 6 छाँके 36, 36 और 3 39, 390, यानी यहाँ बचा 10, फिर यहाँ 100, ये 61 कौन सा ऑप्शन है, तो ये सही है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या आएगा 61.53%। अगर हम 4000 को 65 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 61.53%। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन पेट में पूछा है, इससे न कठिन पूछा है ना इससे सरल पूछा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ष 2013, 2014, 2015 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का अब देखिए का इसमें लगा 6 वर्षों वाले में का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं चारों, A B C D। ऑप्शन हमें क्या दिया है 47.34, अगला ऑप्शन दिया है हमारा 59.61, अगला ऑप्शन दिया है 49.33, अगला ऑप्शन दिया है 54.09 है। ओके, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें हमें क्या निकालना है, कितना प्रतिशत है, कम या अधिक नहीं पूछा है। तो सबसे पहले 2013, 2014, 2015 इसका हमें क्या निकालना है, राजस्व निकालना है। तो इसका राजस्व हमारा कितना आया है, 2013 से काउंट करेंगे, 13 में हमारा कितना है 470 करोड़ है, 2014 में 650 करोड़ है और यहाँ पे हमारा कितना है 400। सबसे पहले इकाई के अंक को जोड़ेंगे 0, अब फिर दहाई के अंक के 5 7 12, हासिल लगा 1, अब यहाँ 6 4 10 4 14, 14 1 15, तो यहाँ पे हमारा कितना 520 करोड़ का जो है राजस्व है। अब 6 वर्षों का राजस्व अगर हम देखें, 6 वर्षों का राजस्व तो टोटल अभी हम पहले क्वेश्चन में निकाले भी थे, लेकिन फिर भी आइए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 280, 470 और यहाँ पे हमारा 650 और हमारा जो है 400 और यहाँ पे 510। अब इसे ऐड करेंगे, पहले इकाई के अंक को 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 1 5 6 6 7 13 13 8 हमारा 21, हासिल लगा 2, अब यहाँ से 5 2 7 7 4 11 11 और 6 हमारा जो है 17 17 और 4 हमारा 21 21 और 5 हमारा जो है 21 और 5 26 और 2 हासिल 2810 आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है जो ये 13 का राजस्व है कितना प्रतिशत है, तो इनका राजस्व हमारा कितना 1520 है और इनका राजस्व कितना है 2810 है और गुणित हमारा 100, 0 से 0 कटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15200 भागे 281। जब इसे हम भाग देंगे कैलकुलेटर से आप भाग देके या तो खुद से भी भाग देके अलग से देख लीजिएगा, 54.09% आएगा। तो यहाँ से 54.09% कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो ये 4 क्वेश्चन ग्राफ के बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, इससे कठिन भी ग्राफ नहीं होता ना इससे सरल होता है, इतना तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए और प्रयास करिए कि वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे हम और हम समझने का प्रयास करेंगे, आपका सही होना तय है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।